इस छोटी सी वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करेंगे और इन 10 क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि आपको हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं और आपकी तैयारी कैसी है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जो सबसे पहला स्थल था वो हड़प्पा था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था वो कहाँ दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ, यानी ऑप्शन सी। तीसरा है हमारा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की राजधानी कौन सी थी। तो जो हर्यक वंश की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगीर, यानी राजगिरा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भद्रबाहु, यानी ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर और पोरस यानी जो राजा पुरु थे के बीच एक हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम नदी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो है बितस्ता। ठीक, छठा क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, वो थे श्रीगुप्त। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में जो है वो सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, और यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने और किस वर्ष पढ़ा था। तो इनके जो अभिलेख थे, शिलालेख थे, उनको पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता मिली थी वो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को 1937 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के रचयिता कौन है। तो जो अष्टाध्यायी जो नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की थी पाणिनि ने, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताइए इन 10 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन का सही जवाब पता था।